स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। इस एक्सरसाइज के अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा क्या है, सबसे पहले वो स्टडी करते हैं। इसने कहा है कि ए बी सी और बी डी सी दोनों आइसोस्केल ट्रायंगल्स हैं। और आपको पता है कि आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी टू इक्वल्स साइड होंगे। तीसरी बात इसने कही है कि जो ये बेस है ये दोनों का सेम है, ए बी सी का भी और बी डी सी का भी। अब हम बात करते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हो गई ए सी डी के। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल हमें प्रूव करनी है उसमें क्या गिवन है। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है उनको एक बार फिगर के अंदर देखते हैं। ए बी डी कहाँ है, ए बी डी, ए बी डी और ए सी डी, ये ट्रायंगल हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। और जब हम ट्रायंगल प्रूव करते हैं तो हमारे पास कुछ रूल होते हैं। वो रूल क्या होते हैं, जैसे कि हम तीनों साइड से इक्वल दिखा सकते हैं, साइड 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 यानी एस एस एस। हम तीनों एंगल से भी उसको इक्वल दिखा सकते हैं, एंगल एंगल एंगल। हम उसको साइड एंगल साइड से भी इक्वल दिखा सकते हैं, एंगल साइड एंगल से भी इक्वल दिखा सकते हैं और आर एच एस से भी इक्वल दिखा सकते हैं। आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज और एस का मतलब होती है साइड। तो ये हमारे कुछ रूल हैं जो हम किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं फिगर के अंदर जो ट्रायंगल हमें दी है, लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों ट्रायंगल स्टडी करते हैं। तो हमें जो बात कही गई थी गिवन के अंदर, हमें कहा गया था कि एक आइसोस्केल ट्रायंगल है एबीसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों की दोनों साइड एक दूसरे की क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी बात हमें कही गई थी कि बी सी डी भी क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। इसका मतलब उसकी ये दोनों साइडें भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC, गिवन बोल सकते हैं। देखिए कोई भी थ्योरम करते हैं आप तो उसके अंदर हमें सबसे पहले हमें क्यों इक्वल दिखाया है उसका रीजन देना जरूरी होता है। अगर आप रीजन नहीं देते तो ये कोई वैल्यू नहीं रखता कि आपने क्यों इक्वल दिखाया है और उसका कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप जो भी चीज इक्वल दिखा रहे हैं उसको आप क्या करोगे, उसका रीजन देंगे कि आपने उनको इक्वल क्यों दिखाया है। फिर अब हम कहेंगे BD इज इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या थी, आइसोस्केल ट्रायंगल्स थी। कौन कौन सी, ए बी सी और बी सी डी। और बी सी डी की ये दोनों साइड हो गई और ए बी सी की ये दोनों साइड हो गई, इसलिए क्या होगी। अच्छा देखिए ए डी, तो हम क्या कह सकते हैं, ए डी दोनों के अंदर है तो ए डी को हम क्या कह सकते हैं, कॉमन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉमन। तो भाई अगर तीन साइड इक्वल हो जाती है तो फर्स्ट रूल अप्लाई हो जाता है, साइड साइड साइड। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल एस 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 ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी डी की। तो इस प्रकार हम इन ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। अच्छा इसके अंदर एक बात और होती है कि जब कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाती है तो हम उसके किसी भी पार्ट को इक्वल दिखा सकते हैं बाय सीपीसीटी से। सीपीसीटी का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। देखिए तो अब हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 हमने ये मान लिया और एंगल 2 हमने ये सपोज कर लिया। तो जब हम इनको इक्वल दिखा सकते हैं किसके द्वारा, बाय सीपीसीटी रूल के द्वारा, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। भाई हमने जो चीज कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दी इसका मतलब उसके सभी पार्ट क्या है, इक्वल होंगे, तभी वो क्या हो सकती है, कॉन्ग्रुएंस हो सकती है। तो हमने जब तीन इक्वल दिखा दिए तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंस होगी, तो उसके बाकी पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट के अंदर कहा इसने कि एबीपी कहां होंगे मेरे पास, ए बी पी।
दूसरी कहते हैं एसीपी। एसीपी ये दोनों की दोनों में क्या प्रूव करनी है, कोंग्रेंस प्रूव करनी है। तो लिखते हैं सबसे पहले फ्रॉम ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी। अब हमारा मेन मकसद है कि इन किन्हीं में से एक रूल को अप्लाई करें। कहने का मतलब है या तो सभी साइड इक्वल हो या सभी एंगल इक्वल हो, या फिर दो साइड और एक एंगल इक्वल हो या दो एंगल और एक साइड इक्वल हो, तब हम किस क्या कह सकते हैं, उसको कॉन्ग्रेंस बोल सकते हैं। तो ए बी पी के अंदर आप कह सकते हो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। फिर हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अरे पिछले पार्ट हमने क्या किया था, ये प्रूव किया था। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। फिर कह सकते हैं हम AP इज इक्वल टू AP, कॉमन होगा ये चीज क्या होगी, कॉमन होगी। अगर ये चीज तीन चीजें हमारे पास होगी, दो साइडें और एक एंगल, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंस प्रूव हो चुकी है अकॉर्डिंग टू रूल साइड एंगल साइड। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंस हो जाती है ट्रायंगल ACP के। अब हम बोल सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। हम पहले ही कह सकते थे, क्यों बोल सकते थे, क्योंकि भाई अगर कोई भी ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल होती हैं तो वो इक्वल एंगल सब्टेंडेड कर सकती है। ये बाय सीपीसीटी कह सकते थे और बाय आइसोस्केल रूल से भी बोल सकते थे कि भाई ये क्या है, इक्वल है बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं सीपीसीटी से ही प्रूव करो, आप ये भी कह सकते थे कि एबीसी आर आइसोस्केल ट्रायंगल्स, सो बोथ साइड आर इक्वल। और अगर साइड इक्वल होंगी तो वो इक्वल एंगल सब्टेंडेड करती हैं कि कौन सी पे, थर्ड साइड के ऊपर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है इसका कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए एंड डी एज वेल एज डी। कहता है कि जो एपी है ये वाली साइड है, ये कहते हैं इस एंगल को और इस एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। देखिए बाइसेक्ट कब कह सकते हैं, जब हम दोनों एंगल को इक्वल दिखाते हैं। तो चलिए पहले इस एंगल को हम इनको दोनों को इक्वल दिखाई रखा है, इसका मतलब ये तो बाइसेक्ट हो ही गया। अब इस एंगलों को सपोज कर लेते हैं एंगल 3 और एंगल 4। अब हम इन दोनों एंगल्स को क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो हम कहेंगे फ्रॉम ट्रायंगल BPD and triangle CPD। तो हम कह सकते हैं BC इज इक्वल टू CD। क्योंकि गिवन है ये चीज। कैसे गिवन है, क्योंकि उन्होंने जब स्टेटमेंट कहा था तो स्टेटमेंट के अंदर कहा था कि दोनों ट्रायंगल्स क्या थी, आइसोस्केल थी। तो हम कह सकते हैं कि आइसोस्केल है तो ये दोनों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब हम कहेंगे कि जो BP है और CP है, BP इज इक्वल टू CP, क्या कहेंगे, ये हमने अभी प्रूव किया था कि ABP और ACP दोनों को कॉन्ग्रेंस प्रूव किया था। और कॉन्ग्रेंस प्रूव किया था तो हम बाय सीपीसीटी से बीपी और सीपी को क्या दिखा सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। हमने वहां पे एंगल बी और सी दिखाया था, साथ में हमने क्या दिखाना चाहिए था, बीपी और सीपी। तो हम वहां पे इनको इक्वल दिखाएंगे। तो हम कहेंगे फ्रॉम पार्ट सेकेंड। अब हम कहेंगे डीपी इज इक्वल टू डीपी, क्या लिखेंगे, कॉमन। क्या लिखेंगे, कॉमन। अगर तीनों साइड इक्वल हो जाती है तो फर्स्ट रूल अप्लाई हो जाता है। तो क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल SSS ट्रायंगल BPD कॉन्ग्रेंस हो जाती है ट्रायंगल CPD के। अगर BPD कॉन्ग्रेंस हो जाती है CPD के तो हम कह सकते हैं बाय CPCT एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय
सी टी। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। तो अब हम ये बात कह सकते हैं, दूसरी बात, हम इनको भी इक्वल दिखा सकते हैं। अगर आप चाहो तो इनको इक्वल दिखा सकते हो, 5 और 6, 5 और 6 क्या कहेंगे, 5 और 6 भी इक्वल दिखा सकते हैं बाय सी पी सी टी। अगर हम 5 और 6 को भी इक्वल दिखा देते हैं तो हमारे दोनों के दोनों पार्ट प्रूव हो जाते हैं। क्या, AP बाइसेक्ट करता है एंगल A एंड एंगल B। तो लिखेंगे सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो AP बाइसेक्ट्स एंगल A as well as एंगल B। और साथ में कहेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। सो AP परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर ऑफ BC। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट हो जाता है और ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो जाता है। क्लियर हुई बात? अगर कहीं भी क्लियर नहीं होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिख के भेजिए, मैं दोबारा से आपको उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।